जोहार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में ही होने वाला है और इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी सरगर्मी तेज कर दी है। जहां तक बीजेपी की बात करें तो हेमंता बिस्वा शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री भी हैं, लगातार झारखंड में कैंप कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कई बड़े नेताओं को भी बीजेपी में शामिल किया है, जिसमें प्रमुख नाम है चंपई सोरेन जी का। वहीं बात करते हैं कांग्रेस या फिर बाकी जेएमएम जैसे राज्यों के अलग पार्टियों की, तो वे भी सरकार में हैं और वे जनता को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, चाहे मैया योजना हो या फिर अलग अलग योजनाओं के द्वारा अपने सपोर्ट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वहीं अगर बात करते हैं एक नए पार्टी की, जिसका नाम है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिसके अध्यक्ष अभी खुद जयराम महतो जी हैं। अब उन्होंने अपने 6 ऐसे सदस्यों की नाम की घोषणा कर दी है जो आगे आने वाले चुनाव में विधानसभा क्षेत्रों से लड़ने वाले हैं। अगर प्रमुख नामों की बात करें जिनका नाम की घोषणा अब तक हो चुका है, तो वे हैं डुमरी विधानसभा से खुद लड़ेंगे जयराम महतो, जमुआ गिरिडीह से लड़ने वाले हैं रोहित कुमार दास, राजमहल से लड़ने वाले हैं मोतीलाल सरकार, तमाड़ से लड़ने वाली हैं दमयंती मुंडा और सरायकेला सीट से लड़ने वाले हैं प्रेम मांडी। और वहीं अगर बात करें छतरपुर विधानसभा सीट की, तो वहां से प्रीति राज जो है वो चुनाव लड़ेंगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है डुमरी विधानसभा क्षेत्र। बात करने वाले हैं खास तौर से आज हम लोग डुमरी विधानसभा सीट का। जानेंगे क्या इतिहास रहा है डुमरी विधानसभा क्षेत्र की और कैसे यह जेएमएम मतलब कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक गढ़ है और आज से नहीं बल्कि इतिहास काल से ही जेएमएम वहाँ पे। अगर इतिहास की बात करते हैं तो सबसे अधिक बार विधायक बने हैं जगन्नाथ महतो। टाइगर जगन्नाथ महतो सबसे अधिक बार विधायक डुमरी विधानसभा क्षेत्र से बने हैं और जेएमएम का एक गढ़ के रूप में डुमरी विधानसभा क्षेत्र जाना जाता है। वहीं एक और नेता शिवा महतो, जो काफ़ी लंबे समय तक विधायक के रूप में उसी विधानसभा क्षेत्र से रहे, वे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही विधायक थे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जेएमएम का एक गढ़ है डुमरी विधानसभा क्षेत्र, जहां पर से अब जयराम महतो ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। तो अब ये झारखंड का सबसे हॉट सीट बनकर सामने आया है। वहीं आसू और बीजेपी भी अपना दमखम उस विधानसभा क्षेत्र में लगाने वाली है, क्योंकि वह एक झारखंड का प्रमुख विधानसभा क्षेत्र का हॉट सीट बनकर उभरा है। वहीं अगर बात करते हैं अब कुछ ऐसे गणित की, कुछ ऐसे चीज़ों की, जिससे यह क्लियर हो जाएगा कि जयराम महतो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर दूसरे जो कैंडिडेट है वो स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कुछ प्रमुख आंकड़ों की, तो यहाँ पे हम लोग विशेष रूप से 2 आंकड़ों की बात करेंगे। पिछला विधानसभा चुनाव जिसमें बेबी देवी ने जीत हासिल की थी और एक लोकसभा चुनाव जो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का था, उसके बारे में। लोकसभा का चुनाव खुद जयराम महतो ने भी लड़ा था, क्या कुछ उनका रहा उनका परफॉर्मेंस, उनके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, तो वे रहे थे तीसरे नंबर पर। पहले नंबर पर गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से रहे थे सीपी चौधरी। सीपी चौधरी, चंद्र प्रकाश चौधरी, आसू के एक जाने माने नेता हैं और पिछले बार भी उन्होंने चुनाव जीता था और इस बार भी लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता। उनको टोटल 35.67% वोट, मतलब कि टोटल अगर इसका नंबर्स में बात करते हैं तो लगभग 4,51,000 वोट उनको मिले। वहीं अगर दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे थे मथुरा प्रसाद महतो। मथुरा प्रसाद महतो को टोटल वोट मिले थे 3,70,000 और लगभग अगर प्रतिशत की बात करते हैं तो 29.27% उनको वोट मिले। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं जयराम महतो जी की, तो जयराम महतो जी तीसरे नंबर पर रहे थे और उनको 27.6% लगभग, ये नंबर्स में बात करते हैं तो 3,47,000 वोट जो है उनको मिले थे। मतलब इसे मोटा मोटी कहें तो 3.5 लाख वोट लेकर वो आए थे। तो काफ़ी बड़ी जो वोट शेयर है वो उनकी मिली और एक भारी जन समर्थन भी मिला। विशेष रूप से वे एक कुर्मी जाति से आने वाले नेता हैं, तो उनका तो समर्थन उनको मिला ही, साथ साथ युवाओं का भी समर्थन मिला, क्योंकि उनकी सोच झारखंड की विचारधारा के साथ मैच करती है। ये बात अलग है कि जयराम महतो हार गए, लेकिन अपना प्रभाव उन्होंने छोड़ा और अब उनकी ऑफिशियल जो पार्टी भी बन चुकी है और उनको कैंची छाप मिला है। अब इसी के साथ वो चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो डुमरी में क्या कुछ हुआ था। डुमरी में पहले नंबर पर रही थी बेबी देवी,
2023 में जो चुनाव हुआ था, उपचुनाव था वह जब जगन्नाथ महतो जी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो यह चुनाव हुआ था सितंबर 2023 में हुआ था, जिसमें उनको लगभग जो है 1 लाख वोट मिले थे, ठीक है। और यशोदा देवी जो आसू की थी उनको लगभग 83,000 वोट मिले थे। तो लगभग 17,000 के अंतर से बेबी देवी जो जेएमएम की थी, उन्होंने आसू के जो यशोदा देवी थे उनको हरा दिए थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जेएमएम स्ट्रॉन्ग रहा है डुमरी विधानसभा सीट पर, और गिरिडीह पर लगातार बीजेपी की पकड़ और आसू की पकड़ जो है वो बनी हुई है। अगर अब बात करते हैं डुमरी विधानसभा क्षेत्र के टोटल वोटर्स की, तो ध्यान रखिएगा डुमरी में कुल मतदाता लगभग 3 लाख हैं, और 3 लाख में से अगर मेल की बात करते हैं, मतलब पुरुषों की बात करते हैं, तो वो लगभग 1.5 लाख हैं, और महिलाएं भी लगभग उतने ही की मात्रा में है। लगभग जो पुरुष हैं वो महिलाओं से थोड़ा सा ज़्यादा हैं, लेकिन महिलाओं का भाई प्रॉपर जो है भागीदारी होने वाला है इस चुनाव को, जो आने वाले चुनाव है उसमें भाग लेंगी महिलाएं और पुरुष लगभग समान मात्रा में। तो अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि उनका वोट शेयर किधर जाता है। जातिगत राजनीति भी होने वाली है, नो डाउट। झारखंड हो या बिहार, यूपी, इन सभी राज्यों में जो है विशेष रूप से जातिगत जो वोट शेयर हैं वो बढ़ते ही बढ़ते हैं। आने वाले समय में डुमरी विधानसभा सीट पर जगन्नाथ महतो एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में सामने आएंगे और जेएमएम को कड़ी टक्कर देंगे, और साथ ही साथ बीजेपी और जो आसू का जो कैंडिडेट होगा उसको भी टक्कर देंगे। और नो डाउट जयराम महतो उस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। खुद मैंने डुमरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बात की, उनका कहना है कि जेएमएम इस बार हार सकता है और जयराम महतो इस बार जीत सकते हैं। उनका जो झुकाव था वह जयराम महतो की ओर ज़्यादा था, क्योंकि जयराम महतो युवाओं की बात करते हैं, और इसके साथ ही साथ झारखंड में अभी जितने भी महत्वपूर्ण चर्चित मुद्दे हुए हैं सब पर उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी है और झारखंडियों के तरफ से बात करने की कोशिश की है। इसी को लोग पसंद कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका जो एग्रेसिव नेचर है, जैसा कि पिछले दिनों फॉलो का भी एक प्रोग्राम था, उन्होंने साफ तौर से कहा हाँ कि मैं एग्रेशन में रहता हूँ, लेकिन ये एग्रेशन झारखंड की भलाई के लिए है। तो क्या कुछ आने वाले समय में होगा ये तो पता चलेगा ही। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ बताएं कि जयराम महतो पर आपकी सोच क्या है। क्या उन्हें आप एक खास वर्ग के नेता के रूप में देखते हैं, या फिर आने वाले समय में झारखंड के मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी जो है अपनी राय रखते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।